आईपीएल में लगातार एलएसजी का खराब प्रदर्शन जारी है और एक बार फिर से पंत पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। मैच के बाद गोयनका साहब की एक बार फिर से फटकार यहां पर देखने को मिली ऋषभ पंत को। यह जरूर रहा कि उनकी फटकार से पहले ही ऋषभ पंत ने उन्हें गले लगा दिया और ये गले लगाने का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। लोगों ने कहा कि शायद यहां पर उनकी डांट से बचने का ये सही तरीका भी था, क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद सबसे बड़े बोझ इस टीम पर अगर कोई है तो वो ऋषभ पंत ही है। हाँ, ये जरूर है कि इनको साथ थोड़ा और निकोलस पूरन का भी मिल रहा है, क्योंकि पैसा उन पर भी खूब खर्च किया गया है और रन उनके भी नहीं बन रहे। ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और इसका एक अलग प्रेशर होता भी है, और खासतौर पर जब आप एलएसजी टीम में हैं, जब आप संजीव गोयनका की टीम में, जो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हर मुकाबला देखने पहुंचते हैं, अपनी राय देते हैं और कहीं ना कहीं कई बार कप्तानों को डांटते भी नजर आ जाते हैं। और ऐसे में इतना खराब प्रदर्शन होने के बाद कहीं ना कहीं उनका गुस्सा जायज भी है, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आप इस पूरे सीजन में देखेंगे एक मुकाबला उन्होंने जरूर लखनऊ को जितवाया था लखनऊ में ही, लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे उस मुकाबले में भी चीज में ये टीम फंसती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर भी टीम फंस जाएगी। बड़े से बड़ा टोटल की हम बात ही छोड़ दीजिए, 150 से 160 का टोटल भी अगर टीम चेस नहीं कर पा रही है तो जाहिर सी बात है गोयनका साहब का गुस्सा तो वहां पर बनता ही, क्योंकि टीम में बड़े बड़े नाम दिखाई देते हैं, पूरन, माकरम, मार्श, ऋषभ पंत, लेकिन सभी मैदान पर जीरो साबित हो रहे हैं। ऋषभ पंत के अभी तक टोटल अगर रन निकाले जाए तो शायद उनके रन 100 भी नहीं हो रहे। स्ट्राइक रेट भी बहुत ही कम है यहाँ पर। वहीं अगर आप देखें इस आईपीएल में लगातार बदलाव तो ये कर ही रहे हैं, तो कप्तानी पर भी सवाल है, क्योंकि जिस तरीके का इंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे टीम इंडिया में मौका बनाना है, नंबर 3 पर बैटिंग करना है और एक ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से रन बनाने हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि मुकाबले की सिचुएशन क्या है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर ये कवर करना चाह रहे हैं कि मुझे अभिषेक शर्मा जैसा खेलना है, ईशान किशन, प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, तो उनकी सिचुएशन टीम की अलग रहती है। उनके पास जिस तरीके का बैटिंग ऑर्डर है वो अलग है, और प्लस वो जिस फॉर्म में चल रहे हैं, यहाँ पर ऋषभ पंत को समझना होगा कि वो किस फॉर्म में चल रहे हैं और उनको उनकी टीम के लिए किस तरीके की बैटिंग जरूरी है। और वहीं पर अगर आप देखें राजस्थान के खिलाफ वो अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं, नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं और 3 बॉल तीनों पर जिस तरीके से उन्होंने बल्ला चलाया, लोगों ने ही बोला कि यार ऐसे में तो आप लप्पा ही चला रहे हैं, क्योंकि आप लग रहा है कि बड़े शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं। बाद में उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मुझे शायद विकेट पर कुछ देर रुकना चाहिए था, इससे शॉट नहीं खेलना चाहिए था। मतलब हारने के बाद उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, लेकिन वही है कि तब तक आपके पॉइंट चले गए और यहां से कमबैक करना बहुत मुश्किल रहने वाला है लखनऊ के लिए, खास तौर पर अगर आप प्लेऑफ में पहुंचना है, क्योंकि आप शुरुआत से ही लगातार जबकि इनकी गेंदबाजी अगर आप देखे जाएंगे तो इस आईपीएल में पावर प्ले में इनकी गेंदबाजों का रिकॉर्ड सबसे बेहतर रहा है। यहाँ तक कि इकोनॉमी की बात कर ली जाए, यहाँ तक कि विकेट निकालने की बात कर ली जाए, इनके गेंदबाज सबसे बेहतर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बल्लेबाजों ने जो भारी भरकम बल्लेबाजी लाइनअप नजर आ रही थी वो बुरी तरीके से फ्लॉप यहाँ पर रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर एक सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या ऋषभ पंत इस सीजन तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगले सीजन में क्या ऋषभ पंत भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ऑक्शन तो उसके बाद होगा। लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन है कि जाहिर सी बात है गोयनका साहब बहुत समय तक तो इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त तो नहीं करेंगे, क्योंकि 27 करोड़ अगर आप किसी खिलाड़ी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो खिलाड़ी आपकी टीम का सबसे बुरा खिलाड़ी साबित हो रहा है, तो आपको उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। और यहीं पर अगर आप देखें, अभी तक 7 मुकाबलों में 1 में 50 आई ऋषभ पंत की, बाकी में किसी में रन नहीं है। पहले मुकाबले में ओपनिंग करते हैं, उसके अगले मुकाबले से मामला बदल जाता है, फिर अलग ओपनर नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं कप्तानी पर सवाल है कि आप एक ओपनर लेकर भी नहीं चल पा रहे। ठीक है, आपके पिछले सीजन की अगर बात कर ली जाए तो मार्श और मार्करम की जोड़ी सबसे हिट जोड़ी थी, लगातार रन बना रहे थे, नंबर 3 पर पूरन खेल रहे थे और इन तीनों के रन थे शुरुआत के 5-7 मैचों में। लेकिन इस सीजन ऋषभ पंत ने खुद को प्रमोट किया तो खुद के भी रन नहीं आ रहे, निकोलस पूरन को नीचे भेजा तो उनके तो रन आ भी नहीं रहे, उनके तो पूरे साल में कहीं भी रन नहीं आ रहे। ऐसे में देखना होगा कि लखनऊ यहाँ से कैसे पलटवार कर पाएगी, या जो अगले सीजन के बाद जो बड़ा ऑक्शन होगा तो एक बार पंत फिर आपको ऑक्शन में नजर आएंगे। और आपको क्या लगता है कि अगर आप पंत ऑक्शन में नजर आएंगे तो क्या वो 27 करोड़ तक फिर पहुंच पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर